साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम संत निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ से भापा रामचंद्र जी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, संत है जेड़ा श्वास श्वास विच रब दा नाम ध्यानदा ए। संत है जेड़ा दूजे दा दुख खिंदे विच मुकांदा ए। ऐसे ही संत थे भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले। भापा रामचंद्र जी का तपस्वी, त्यागी, निर्मल, सहज और सरल जीवन रोशन मीनार की तरह था, जो मानव जीवन के मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाने योग्य था। एक संत महात्मा के जीवन में जो तत्व व गुण होने चाहिए, वे सभी उनके जीवन में प्रतिबिंबित होते थे। ये ऐसे महात्मा थे जिनकी प्रशंसा स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने बेताज बादशाह से कर रखी है। बाबा रामचंद्र जी का जन्म व बचपन। भापा रामचंद्र जी का जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पाकिस्तान के जिला हज़ारा कस्बा जांगल में हुआ। बचपन से ही माँ का साया सर से उठ गया। आपका पालन पोषण आपकी दादी माँ ने किया। प्राथमिक शिक्षा आपने जांगल के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। आपके परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। नित्य प्रति गुरुद्वारे जाना, पाठ पूजा करना और गुरुद्वारे में सेवा करना आदि धार्मिक कार्यों में आप संलग्न रहते थे। गुरुबानी को पढ़ने के ध्यान से आपने पंजाबी लिपि सीखी थी। जो भी विद्वान कथाकार गांव के गुरुद्वारे में या धर्मशाला में आते, आप उनसे प्रभु प्राप्ति के बारे में चर्चा करते और प्रभु दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते। उत्तर में आपको अक्सर ये सुनने को मिलता कि प्रभु को पाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। प्रभु की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है कि एक गृहस्थी इसे प्राप्त कर सके। इस तरह आपको बहुत बार निराश होना पड़ता। आप जन कल्याण के कार्य भी करते रहे और सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। परिणामतः आपको गुरुद्वारे का प्रधान चुना गया। बचपन में आप जागल गुरुद्वारे के ग्रंथी राम सिंह जी से कई घंटों तक अपने मन की बातें करते और एक भक्त का जीवन जीने की तीव्र इच्छा को प्रकट करते। राम सिंह जी अक्सर आपको कहते कि यदि आपकी लगन सच्ची है तो आप अवश्य ही इस निरंकार प्रभु के दर्शन करेंगे। भापा रामचंद्र जी का व्यवहार बचपन से ही पवित्र, निष्कपट और निश्चल था। जागल में इनके पिताजी बहुत बड़ी पंसारी की दुकान थी। आप वहां पर अपने पिता के साथ बैठते और कामकाज में उनका हाथ बांटते। आप शुद्ध सामग्री बेचते और पूरा तोल तोलते। यही कारण था कि कस्बे के ये क्या हिंदू, क्या सिख और क्या मुसलमान सब आपकी दुकान से सौदा लेना पसंद करते। आपके बड़े भाई हरजी राम एक स्कूल में हेडमास्टर थे। आपकी दो बहनें गौरी जी और मोतिया जी भी स्वभाव से सरल और मधुर थी। जब आपकी भेंट समय के गुरुद्वारे बाबा बूटा सिंह जी से हुई तो मानो आपके जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया। मन की जिज्ञासा, प्रभु प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो गई। आप अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे परिवार के सदस्यों ने सांसारिक विद्या का अवसर तो बड़े भाई को दिया ताकि वह खानदान का नाम रोशन करे, परंतु मुझे मेरे सदगुरु ने ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी है कि खानदान का नाम खुद ब खुद ही रोशन हो रहा है। यह आध्यात्मिक पढ़ाई ही ऐसी है। पढ़ाया अनपढ़ाया परमगति पाई, अर्थात इससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं। आपकी शादी धार्मिक प्रवृत्ति वाली राम देवी जी के साथ हुई। राम देवी जी एक आज्ञाकारी, सुशील और नेक नियति वाली औरत थी। वह आपके हर कार्य में सहायक बनी रही, चुपचाप सेवा में लगी रहती और घर आए संतों एवं परिवार की सेवा करके खुश होती थी। आपकी दो बेटियां राम कौर और स्वर्ण कौर थी
और दोनों बेटियां भी आपको एक पूर्ण संत के रूप में पूजती रही और आपके हर आदेश का पालन करती रही। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आपकी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की घटना भी बहुत दिलचस्प है। एक बार रोजाना की तरह आप गुरुद्वारे में सत्संग करने लगे। उस दिन गुरुबानी के एक शब्द की विचार बहन शकुंतला जी ने की। ये बहन बाबा बूटा सिंह जी की शिष्य थी। ब्रह्मज्ञानी होने के नाते उस बहन ने गुरुबानी के शब्द के अर्थ सही निशाने को सामने रख कर किए। उसने समझाने का ढंग ऐसा था जैसे इस निरंकार प्रभु का सामने देखकर बात कह रही हो। बस फिर क्या था, आपकी विवेक बुद्धि में ये बात आते देर न लगी कि बहन जी को विचार अन्य कथाकारों से बिल्कुल भिन्न है। इसकी बात में सच्चाई है। सत्संग संपन्न होने के बाद आप बहुत शकुंतला जी के जोड़े हाथ में पकड़े उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। जब शकुंतला जी आई तो आपने बड़े नम्र भाव से उनकी ज्ञानोष्टि के लिए कुछ समय मांगा। बहन शकुंतला जी एक स्कूल में अध्यात्मिका थी। उन्होंने आपको सायकाल को अपने घर पर बुलाया। आप बड़ी बेचैनी से उस समय का इंतज़ार करने लगे और निश्चित समय पर उनके घर पहुंच गए। बहन शकुंतला जी ने जब ये संकेत दिया कि इस निराकार प्रभु की पहचान हो सकती है तो आपने उनके चरणों में विनती की, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान करें। आपकी व्याकुलता तो देखते हुए बहन शकुंतला जी ने उसी समय आपको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। फिर क्या था, आप तो दिन रात इस निराकार प्रभु को अंग अंग अनुभव करते, इसी के आनंद में मस्त रहने लगे। सेवा भाव तो पहले ही हृदय में समाया हुआ था। आप फल फूट लेकर शकुंतला जी के घर जाने लगे और उनके घर के कार्य करके प्रसन्नता महसूस करते। आप शकुंतला जी को गुरु की तरह पूजने लगे। एक दिन शकुंतला जी ने घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोने आदि के लिए एक नौकरानी का प्रबंध करने के लिए कहा। आपने अगले दिन सुबह एक नौकरानी को उनके घरेलू कार्य करने के लिए उनके घर भेज दिया। साधारण कपड़े पहनकर ये नौकरानी कई दिनों तक उनके घर का कार्य तन्मयता के और लगन के साथ करती रही। इसके कार्य व सरल और सुशील स्वभाव के कारण शकुंतला जी भी बहुत प्रसन्न थी। ऐसी अच्छी नौकरानी का प्रबंध करने के लिए वे कई बार भापा रामचंद्र जी का धन्यवाद भी करती। एक दिन किसी कारण वह अचानक सुबह सवेरे भापा जी के घर आई। वहां जाकर अपनी नौकरानी की असलियत देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि जिसे वह नौकरानी समझकर सारा घरेलू कार्य करवाती रही वह और कोई नहीं बल्कि भापा जी की अपनी धर्म पत्नी थी। सांसारिक दृष्टि से आप धनाढ्य लोगों में गिने जाते थे। आपने अपनी सुपत्नी को विशेष रूप से आदेश दिया कि वह बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनकर शकुंतला जी के घर जाकर सेवा करे, परंतु उन्हें अपनी पहचान बिल्कुल ना दे। आपकी आज्ञाकारी धर्मपत्नी श्रीमती राम देवी जी ने बिना किसी संकोच के अपने हुक्म को पालन किया और सुबह से शाम तक शकुंतला जी के घर पर रहकर पूरी लगन और तन्मयता के से सेवा करने लगी। इस बार आपके परिवार वाले कुछ आपत्ति भी की, परंतु आप तो ब्रह्म ज्ञान के बदले कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। इस तरह समय व्यतीत होता रहा और दोनों पति पत्नी शकुंतला जी की सेवा में तल्लीन रहे। आपको ये सेवा भावना रंग लाई। सद्गुरु से भेंट। धीरे धीरे आपको अन्य ब्रह्मज्ञानी संत मिलते रहे जिनके द्वारा आपको ज्ञात हुआ कि समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी हैं और शकुंतला जी को भी ब्रह्म ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ है। आपका हृदय अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए व्यतीत हो उठा। उन्हीं दिनों बाबा बूटा सिंह जी का कार्यक्रम सिंह का बना और वह अपनी भेंट बाबा जी से हुई। पूर्ण सद्गुरु के दर्शन करके तो आपकी आत्मा झूम उठी। बाबा बूटा सिंह जी से मिलाप होने के बाद आप इश्क हकीकी के रंग से पूर्णतः रंग गए। समर्पण भाव तो पहले ही था।
अब तो आप पहले ही से भी अधिक सेवा सत्कार और प्रचार प्रसार में अपना समय बिताने लगे। 1943 में बाबा बूटा सिंह जी के शरीर त्यागने के बाद आपने सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी के हर हुक्म का पालन किया। जागल और आसपास के इलाके से ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दिया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। आपने शहर में जंगल में महजब के नाम पर खून खराबा शुरू हो गया। जब हालात बिगड़ गए तो आपने निरंकार के आगे अरदास की कि उनके लिए क्या हुक्म है। आपने एक अलौकिक चमत्कार देखा कि आपके सामने एक कागज़ पर उर्दू में लिखा था कि आप जल्द से जल्द जागल को छोड़कर चले जाएं। आप निरंकार प्रभु का इशारा पाते ही अपने परिवार सहित जागल छोड़ हरिपुर आ गए। वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप में रहे। उसके पश्चात भारत में आकर आपने अपना निवास स्थान कपूरथला पंजाब में बना लिया। कपूरथला आकर अपने दामाद दीवान चंद जी के साथ मिलकर कुछ समय तक एक किराने की दुकान चलाई। तदोरपांत दीवान चंद जी तो एक चाय दूध की दुकान चलाने लगे और आप शहंशाह जी के आदेश अनुसार प्रचार कार्य में जुट गए। प्रचार प्रसार में योगदान। भापा रामचंद्र जी एक पूर्ण गुरु सिख और एक महान विद्वान थे। आपका पावन सरल और सादा जीवन ही प्रचार का एक बहुत बड़ा स्रोत था। आपका व्यक्तिगत जीवन को देखकर ही आपके मोहल्ले में रहने वाले लगभग सभी परिवारों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे कपूरथला में संतों महापुरुषों की गिनती बढ़ने लगी। आपने अमृतसर में भी परम पूज्य गुरबख्श सिंह राजकवि जी से मिलकर सत्संग आरंभ किया। आप पूरे पंजाब, उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने में प्रचार यात्रा करने लगे। आप सादगी में विश्वास रखते थे। आपका प्रचार यात्रा का समय चाहे एक सप्ताह का होता या एक महीने का, परंतु आपका सामान सिर्फ एक थैला ही रहता, जिसमें एक दो जोड़ा कपड़ा और कुछ अन्य आवश्यकता की वस्तुएं होती। आपने जीवन भर सारा प्रचार बस व रेलगाड़ी की यात्रा करके ही किया। आरंभ में तो मंडल के पास भी कोई कारें या गाड़ियां नहीं थी। कुछ समय के पश्चात मंडल में कई कुछ कारें गाड़ियां खरीदी गईं। केंद्र एवं ब्रांचों में प्रचार कार्य में काम आने लगी। स्वयं सद्गुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी ने आपको प्रचार यात्रा के लिए एक कार मंडल की ओर से देने की बात कही, परंतु आपने बड़ी विनम्रता के से प्रार्थना की कि ये कार आप किसी अन्य प्रचारक को दे दे। दास तो बस या रेलगाड़ी का सफ़र करके ही खुश है। यदि कार होगी तो ये कुछ ध्यान अपनी ओर खींचेगी। कभी वर्कशॉप, कभी पेट्रोल पंप और कभी रास्तों की सड़कें पूछते रहेंगे। आप तो बस पे जाते हैं। यदि एक बस खराब भी हो जाए तो दूसरी बस कर समय पर सत्संग में पहुंच जाते हैं। मन पर कोई बड़ा बोझ नहीं होता। फिर हंसते हुए कहने लगे, दास तो 30,000 की कार से महंगी 80,000 की बस से सफ़र करता है। इस प्रकार आप अपना सारा ध्यान प्रचार प्रसार में लगाते रहे। आप अपने साथ प्रचार यात्रा पर केवल एक महापुरुष को ले जाते, ताकि जिस महापुरुष के घर रहना पड़े उसे कोई विशेष रूप से प्रबंध न करना पड़े। यदि रहे इन दिनों पाकिस्तान में आने के कारण संतों महापुरुषों के पास सांसारिक सुख सुविधा का अभाव था, इसलिए आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। आपके अंदर तो केवल इस सत्य संदेश को फैलाने की तीव्र जोश था। इसलिए आप सदा ये बात कहते कि जब प्रचार पर जाओ, ध्यान केवल लक्ष्य प्राप्ति का हो। प्रचारक महापुरुष का विशेषतया जब वह प्रचार पर हो तो भोजन कम करना चाहिए, ताकि सुस्ती ना आ जाए। आप स्वयं भी एक सब्जी के साथ भोजन करके खुश होते। आप भाई गुरुदास जी की वारा, जिन्हें गुरुबानी की कुंजी होने का वरदान प्राप्त है, में से विचार करते और गुरु सिख जीवन कैसा होता है उस पर रोशनी डालते।
यदि कोई महात्मा कहता कि भापा जी अवतार वाणी से ही आज विचार की बख्शीश करो, तो आप जवाब देते, संतो अवतारो वाणी तो पिसा हुआ आटा है, पिसे हुए आटे को मैं क्या पीसूं। अर्थात अवतार वाणी तो इस सरल भाषा में लिखी हुई है कि इसको हर पाठक समझ सकता है। इस आध्यात्मिक ग्रंथ में जीवन के प्रत्येक विशेष पर दिशा निर्देश दिया गया है। वर्तमान समय की यह बहुमूल्य पूंजी है। आप वेदों शास्त्रों से उदाहरण देकर समझाते थे कि इस निरंकार प्रभु को अंग अंग अनुभव करने वालों के जीवन कैसे होते हैं और अपने कर्मों में से वो कैसे विशेष बन जाते हैं। उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली होते कि लोग जाते जाते वहीं रुक जाते और आपके विचार सुनने के लिए संगत में बैठ जाया करते थे। आप अपने समय के महान विद्वान थे। गुरुवाणी पर आपको चमत्कारी प्रवीणता प्राप्त हुई। एक कुशल हकीम। भापा रामचंद्र जी न केवल मानसिक शांति व आत्मिक आनंद बांटते थे, एक ही साथ शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए आप कई औषधियाँ भी बताते थे। आप एक कुशल हकीम थे। आपने कई औषधियों के नुस्खे तैयार किए। आपकी कुशलता को देखते हुए डॉक्टर AV फार्मेसी जैसी कंपनियां और से आपके लिए सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। कई ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर लाइलाज घोषित कर देते, आप उनके लिए भी जड़ी बूटियों से इलाज कर देते थे। आपकी जड़ी बूटियों की पहचान और जानकारी कमाल की थी। छोटी छोटी घरेलू वस्तुओं को मिलाकर औषधियाँ तैयार कर आप कई मरीजों को स्वस्थ कर देते। आज भी ऐसे अनेकों महापुरुष मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो डॉक्टरों के ऑपरेशन की सलाह दी थी, परंतु भापा जी की दी हुई औषधि से हम बिना ऑपरेशन के ही बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। जब भी कोई महापुरुष स्वस्थ होने पर आपको धन्यवाद करता, आप एक ही बात कहते कि मेरी दवाई तो केवल बहाना था, स्वास्थ्य तो आपको सद्गुरु की कृपा से ही ठीक हुआ है। इस प्रकार आप अपने मन में भी कर्ता भाव न आने देते और सारी कृपा सद्गुरु को ही मानते। एक सच्चे गुरु सिख के रूप में भापा रामचंद्र जी भीतर से और बाहर से सच्चे सुच्चे भक्त थे। उनके मन की किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं था। वह सबके अपने थे। सच्ची बात में कभी संकोच नहीं करते थे। आपके हृदय में सभी के प्रति प्यार, हमदर्दी, सद्भाव और दया भाव रहता। हर किसी को प्यार सत्कार मिलना आपका स्वभाव था। यही कारण है कि कपूरथला बाजार के सभी दुकानदार आपको बहुत सम्मान करते और जहाँ से भी आपको गुजरते दुकानदार हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और आपका भक्त जी कहकर पुकारते। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। आपका कद 6 फुट से भी लंबा, रंग गोरा, सेहत अच्छी व चाल तेज थी। आपकी पठानी स्टाइल का सफ़ेद कुर्ता सलवार पहनते थे। सादगी से सौंदर्य के आप प्रतीक थे। आपका चेहरे पर भक्ति का इतना नूर रहता कि देखने वालों की निगाह खुद ब खुद ही चरणों पर टिक जाती। आप सुडौल, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। आप सही बात को निर्भयता और निडरता से कहने का साहस रखते थे। चालाकी से परे बेलाग थे। इसी कारण चालाक और चतुर आदमी आपसे भयभीत रहते। कपूरथला में शेरगढ़ में सत्संग भवन की ज़मीन खरीदनी थी। ये ज़मीन मुसलमानों की थी और कस्टेडियन की इसकी नीलामी करनी थी। जब इस ज़मीन की नीलामी आरंभ हुई तो एक व्यक्ति ज़मीन की कीमत से कहीं अधिक बोली बोलने लगा। आपको उसे स्पष्ट शब्दों में समझाया, हे भले मानस, ये ज़मीन हमने सत्संग के लिए खरीदनी है, तो खामखा इसकी बोली बढ़ा रहा है। ये नीलामी बढ़ भी गई तो निरंकारी महापुरुषों के हिस्से में तो 1 रुपया भी नहीं आना, परंतु आप इसे महंगे भाव से खरीदकर अवश्य पश्चाताप करेंगे। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि वह नीलामी में बोली बढ़ाने से रुक गया।
इस प्रकार आपने उस जमीन की नीलामी में खरीद कर भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। सभी से प्रेम। आपके हृदय में मानव मात्र के लिए अथार्थ प्रेम था। आप हर रोज़ अपनी डायरी लिखा करते थे। हर वर्ष 1 जनवरी को आप अपनी डायरी में लिखते, सच्चे पातशाह रहमत करना, हर संत महापुरुष को खुशियाँ प्रदान करना और मानव का सही रास्ता दिखाना। इस प्रकार आप सभी का भला मांगते रहे और करते रहे। आप अक्सर कहते, संतों महापुरुषों जिसके घर से आप खाकर आते हो और वहाँ सेवा भाव में आपको खिलाते हैं, तो उसका अन्न उसको गुरु दरबार में खींच लाएगा। और यदि आप गुरु रूप समझकर किसी की भी सेवा करते हैं तो आपकी सेवा भी उस व्यक्ति को इस सत्य दरबार में खींच लाएगी। इसलिए जब सेवा करना या करवाने का समय आए तो गुरु को सम्मुख रखो, ताकि आप सेवा करने के कर्ता भाव और सेवा करवाने के अहम भाव से भी छुटकारा पा सकें। भापा रामचंद्र जी का महान विद्वान। भापा रामचंद्र जी एक महान विद्वान थे। गुरुमत की बारीक से बारीक नुस्खे बताते और समझाते कि गुरु के आशीर्वादों को किस प्रकार जीवन में धारणा करना चाहिए। आप अक्सर कहते कि जो भी आपके मन के भाव हैं उन्हें निरंकार अथवा सद्गुरु के सम्मुख प्रार्थना रूप में रख दो। एक बार अरदास करने के बाद उस प्रार्थना को भूल जाओ। बार बार दोहराना सही नहीं। यदि आपके हित में होगा तो निरंकारी आपको प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। यदि प्रार्थना स्वीकार नहीं भी हुई तो गुरु सिख को यही समझ लेना चाहिए कि इसी में उसकी भलाई है। गुरु सिख जब भी गुरु के पास जाए केवल आशीर्वाद की कामना ही करे। समर्पण भाव से आपने अपने गुरु के आगे पेश कर और सहज भाव से गुरु के मुखार बिंद से जो भी वचन निकले उसे हर हाल में पूरा करे। गुरु के सम्मुख अधिक बोलना गुरु सिख को शोभा नहीं देता। गुरु सिख कभी गुरु के आगे अपनी योजना या दलील नहीं रखता। गुरु सिख का मुख सदा गुरु की ओर रहता है। गुरु सिख अपनी कोई इच्छा गुरु के आगे नहीं करता, परंतु सदैव यही सोचता है कि गुरु की इच्छा को वह क्रियात्मक रूप दे पाए। वह स्वयं भी जब सद्गुरु के दर्शन करने के लिए आता है तो नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर वापस चले जाते। यदि सद्गुरु का संकेत रुकने को मिलता तो कार्यक्रम न होते हुए भी रुक जाते। गुरु के आज्ञा का पालन उनके जीवन का मुख्य सिद्धांत बन गया। आप बनावट और दिखावे के बिल्कुल विरुद्ध थे। आप स्वयं भी अंदर बाहर से एक रूप थे। अन्य गुरु सिखों से भी ऐसा ही जीवन जीने की अभिलाषा रखते थे। जैसे एक बार एक महापुरुष ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब आप उनके घर पहुंचे तो उन्होंने स्टील के बर्तनों में आपको भोजन कराया। उन दिनों स्टील के बर्तन नए नए चले थे। जब परिवार वालों ने नमस्कार की तो उस शहर के मुखी महापुरुष ने आपको चरणों की विनती की। इन महापुरुष का कारोबार ना के बराबर था। आप आशीर्वाद दें, इनको कारोबार ठीक चले। भापा जी ने तब कुर्सी, मेज और स्टील के बर्तन आदि की ओर इशारा करते हुए कहा और पूछा कि इन पदार्थों से तो ऐसा नहीं लगता। तो आप मुखी महापुरुषों ने कहा कि ये वस्तुएं इन्होंने आपने पड़ोसी से उधार मांगी है। इस पर भापा जी ने बड़े प्यार से समझाया, संत महापुरुषों, यदि आप ये दिखावा ना करते तो मेरे अंदर से अपने आप ही इस निरंकार दातार के आगे अरदास निकलती है कि दातार प्रभु, इस परिवार में जो भी सुख साधन का अभाव है उसे पूरा कर दो। आपको मांगने की आवश्यकता ही ना रहती। इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों भी समझाते। आप सदा कहते, संतों महापुरुषों, जो भी निरंकार ने आपको दिया है उसको संत महापुरुषों की सेवा में लगा दो। दूसरों को देखकर वैसा ही दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। यदि घर में किसी पदार्थ की कमी है तो संत महापुरुष स्वयं ही उस कमी को महसूस करते हुए उस निरंकार प्रभु के आगे अपने लिए प्रार्थना करेंगे और अटूट खजाने से मांगने का आपको घर भर देंगे।
आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने स्वयं भी ऐसा ही किया। जिस महापुरुष के जीवन में कोई कमी नहीं देखी, सहज भाव से ही उसके लिए प्रार्थना कर दी और उसके जीवन में बाहर आ गई। इसी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। भरपूर आशीर्वाद। एक बार ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी कोटपुरा वाले, जो लंदन की संगत से प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जब ब्रह्मलीन हो गए तो के साथ फरीदकोट गए। वहाँ भाई साहब मदन लाल जी के पिता हरबंस लाल जी के कपड़े में रेडी पर पहुँचे। भाई साहब हरबंस लाल जी ने अफसोस दिल से सम्मान किया और जितनी भी उस दिन की आय थी वह सारी राशि नमस्कार में अर्पण कर दी। उनकी सेवा की भावना देखते हुए आपने फरमाया, भाई साहब जी, जिसे खुले दिल से सेवा कर रहे हो, दाता रहमत करेगा। आप जल्द ही अपनी दुकान पर सौदा बेचेंगे। मदन लाल जी को भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपका यही वचन 100% सत्य हुआ। कुछ समय के बाद ही हरबंस लाल जी ने अपनी दुकान मिल गई और उनके बेटे मदन लाल जी को नौकरी भी मिल गई। हरिराम सेठ अमृतसर वालों ने अपनी कहानी स्वयं सुनाते हुए बताया कि इस पूर्ण संत का विचार तकदीरें पलटने वाला होता था। बहुत समय पहले की बात है। सेठी साहब को बहुत दौरे पड़ने लगे। कोई कह कर रहा मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। दवा दारू करते करते थक गए। आखिर किसी ने सलाह दी कि जलवायु बदला जाए। गर्मियों के दिन थे। जलवायु बदलने के लिए वह श्रीनगर चले गए और एक होटल के कमरे में रहने लगे। उन्हीं दिनों हुजूर शहंशाह जी, पूज्य भापा जी और अन्य प्रचार टोली श्रीनगर पहुंची। एक दिन सैर करते करते मुलाकात सेठी साहब से हुई। उन्होंने भापा जी को अपनी शारीरिक तकलीफ़ के बारे में बताया तो आपने फरमाया, कोई दौरे नहीं पड़ने, दाता रहमत करेगा। आप यहीं के झरने का स्वच्छ पानी पियो। सेठी साहब ने आपको हुक्म माना और कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ होकर शहंशाह जी की रहमतों को आनंद लेने लगे। आज तक वह बीमारी कभी दिखाई नहीं दी। सत्य है, जो काम दवा से ना हो सके वो काम दुआ से होता है। फरीदकोट संगत के प्रमुख भाई साहब वकील सिंह जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी के पेट के रसूली हो गई। चंडीगढ़ में पीजीआई अस्पताल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि पेट में रसूली है, परंतु इनका रक्त HB केवल 5.5 ग्राम है, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन्होंने उर्मिला जी को वापस फरीदकोट भेज दिया। जब भापा रामचंद्र जी को यह सूचना मिली तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि दाता रहमत करेगा, खून भी पूरा हो जाएगा और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा। इस जोड़ी की तो मैंने स्वयं बाबा गुरुबचन जी के हुक्म से निरंकारी सत्संग भवन पर बिठाया है। अभी इन्होंने बहुत सेवा करनी है। दातार की ऐसी रहमत हुई कि कुछ दिनों के पश्चात जब उर्मिला जी को मोगा के एक डॉक्टर के पास गए तो उनकी हैरानी की सीमा न रही। डॉक्टर ने उनकी जांच करके कहा कि आपका रक्त HB 10.5 ग्राम है, इसलिए ऑपरेशन करने में कोई रुकावट नहीं है। उस डॉक्टर ने उर्मिला जी का ऑपरेशन किया और वह सफल भी हुआ। भापा रामचंद्र जी हर समय निरंकार प्रभु के ध्यान में रहते। उन्हें निरंकार की अनुभूति थी, इसलिए उनकी ज़ुबान से निकली हर आवाज़ निरंकारी की ही आवाज़ होती। यही कारण था कि मुखरबिंदी से निकला हुआ हर वचन उनके वरदानों को स्वयं निरंकार पूरा करते। बात उन दिनों की है जब सेठ गुरुबचन सिंह जी और भारजाई कुलवंत कौर जी जालंधर जाते थे। वहाँ कुलवंत कौर जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया और वहाँ कुछ बीमार रहने लगी। एक दिन भापा जी जालंधर आए तो भारजाई कुलवंत जी ने भापा जी के चरणों में विनती रखी, ये शरीर अब अस्वस्थ रहने लगा है, अब जहान में रहने का क्या फ़ायदा। आपने एकदम वचन किया, कुलवंत जी, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, आपने भी अभी दिलों पर राज करना है। इस वरदान
के बाद कुलवंत जी की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई और उनके वरदान सत्य साबित हुए। एक बार उनके दामाद श्री दीवान चंद जी को भूखंदर फोड़ा निकल आया और वह फोड़ा कई वर्ष तक बहता रहा। परिवार वालों ने सोचा कि बार बार ऑपरेशन करवाने के लिए कहते हैं तो इसका ऑपरेशन करवा ही लेते हैं। उनके जोर देने पर पूज्य भापा जी दीवान चंद जी को अमृतसर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन की बात की। आपने डॉक्टर को बोला कि पहले आप लिख कर दे कि ऑपरेशन के बाद यह फोड़ा दोबारा नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है। भापा जी के मुख से सहज से ही वचन निकला, दीवान चंद जी, महापुरुषों की सेवा करते रहो, आगे भी करते रहो। सच्चा पातशाह आपको ऐसे ही ठीक कर देगा। अमृतसर से सभी कपूरथला वापस आ गए। कुछ दिनों बाद ही एक व्यक्ति जो उनकी दुकान पर उनसे तस्लीम का काम करता था, दीवान चंद की दुकान पर आया। उसकी जोड़ थोड़ी बहुत हकीमी आती थी। दीवान चंद जी ने उसके फोड़े की बात कही और उसने कई दवाइयाँ बताई और 3-4 दिन में पता नहीं वो फोड़ा कहाँ चला गया। उनका नामो निशान ही मिट गया। दवाई तो केवल एक बहाना था, वास्तव में तो आपके वचन में आए आशीर्वाद ने ही बीमारी की जड़ को उखाड़ दिया। उसके पश्चात दीवान चंद जी को कभी यह तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ी। लेखिका ने आपके जीवन की गाथा भी उन्हीं वरदानों की गाथा ही है। परम पूज्य जगत माता बुद्धानवंती जी की भतीजी भाई साहब बूटा सिंह जी एवं माता गोमवंती जी की बेटी होने के नाते घर में ब्रह्म ज्ञान तो चाहे बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही था, परंतु भारत आकर भी संत महापुरुषों की निकटता निरंतर मिलती रही। गुरु मुक्ता वाले संस्कार बचपन से ही माँ बाप घर के वातावरण से प्राप्त हुए। भापा जी सभी के दासी की मुलाकात होती। दासी से पहले वह गुरु परिवार का सदस्य होने के नाते वे सम्मान देते जिसके लायक दासी कभी न थी, परंतु आपके आशीर्वाद दासी के जीवन की पूंजी बने रहे। दासी के पति देव संत वासुदेव जी पंजाब बिजली के महकमे तब में SDO थे। उनका तबादला होशियारपुर से नंगल डैम पंजाब में हो चुका था। उस समय दासी DAV कॉलेज होशियारपुर में लेक्चरर थी। इस तरह परिवार नंगल और होशियारपुर 2 स्थानों पर बट गया। नंगल और उनके आसपास उस समय कोई कॉलेज ना था। उन्हीं दिनों नया नंगल के नेशनल खाद फैक्ट्री नेशनल फर्टिलाइज़र के एक इंस्ट्रक्टर की जगह खाली हुई। वहां सहज भाव से ही आवेदन पत्र दे दिया गया और बिना कुछ विचार किए इंटरव्यू भी दे दिया। वहाँ दासी की नियुक्ति हो गई। उसकी उम्मीद नहीं थी। मन में कशमकश पैदा हो गई कि ये नई नौकरी स्वीकार की जाए कि नहीं, क्योंकि इस फैक्ट्री से सभी पुरुष काम करते हैं, कोई एक भी महिला नहीं थी। एक मानसिक तनाव में दासी और दासी के पति देव कपूरथला भापा जी से वचन लेने गए कि क्या किया जाए। दासी के मन में यही ध्यान आ रहा था कि भापा जी जो लड़के और लड़कियों के मेल मिलाप की अक्सर रुई और अग्नि के मिलाप की सांझ देते हैं, वह इस पद को ग्रहण करने की अनुभूति कहीं नहीं देंगे, परंतु उनके वचन मन को धैर्य अवश्य दे देगा। कपूरथला पहुंचकर पूज्य भापा जी के आगे सारे हालात बयान कर दिए। भापा सुनते ही भापा जी के एकदम वचन किया, आप नंगल चले जाओ और परिवार को इकट्ठे होने का सो अवसर हाथ से ना गवाओ। आप अकेली महिला होंगी, इस बात की परवाह नहीं करनी। शेर जंगल में भी एक शेर ही होता है, एक राजा ही होता है। आपको सभी सम्मान की निगाह से देखेंगे। सच्चा पातशाह आपके अंग अंग में है। भापा जी का वरदान 100% सही हुआ। जितना समय दासी उस फैक्ट्री में रही, क्या कर्मचारी क्या अधिकारी से बहन या बेटी सा सम्मान देते रहे, चाहे उस समय दासी भी जवानी की दौर से ही गुजर रही थी।
दासी जब देखती कि मेरे लिए कर्मचारी रास्ता बनाकर स्वयं एक और खड़े हो जाते तो भापा जी का वरदान याद आता और दासी सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाती, जिसने ऐसे पूर्ण संतों का संग दिया। एक दूरवंशी संत। सेठ बाबा गुरुबचन सिंह जी उन दिनों जालंधर से स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे। जब उनको पता चला कि सेठ साहब जालंधर आ गए हैं तो आपने एकदम वचन दिया, सेठ साहब जालंधर क्या करने आए हैं? इनकी जगह तो दिल्ली में है। यहाँ एक काम करने वाले तो बहुत हैं, परंतु मिशन के ये जो कार्य गुरुबचन सिंह जी ना करने हैं और वह और किसी से नहीं करने, इनको तो दिल्ली में होना चाहिए। इसके कुछ समय बाद ही शहंशाह जी ने सेठ जी को दिल्ली वापस बुला लिया। इतिहास ने देखा कि इन्हीं के मजबूत कंधों पर शहंशाह जी ने इस विशाल मिशन की जिम्मेदारी डाली। भापा रामचंद्र जी बहुत दूरदर्शी थे। अंतकरण की आवाज़ सुनकर उस पर कर्म करना उनकी विशेषता थी। जब संत महापुरुष बाबा गुरुबचन सिंह जी का सेठ साहब या भापा जी पूज्य राजमाता जी को कभी भाभी जी कहकर पुकारते थे तो आपने समझाया, शेर का बच्चा पैदा होते ही शेर होता है, इसलिए गुरुबचन सिंह जी को बाबा कहकर बुलाना ही उचित है। आप स्वयं ही शहंशाह जी की संतान को गुरु रूप में पूजते रहे और उनके सेवा सत्कार में कभी कमी नहीं आने दी। चाहे आयु में सेठ बाबा गुरुबचन सिंह जी और कुलवंत कौर जी आपसे बहुत ही छोटे थे, परंतु आप उन्हें सदा ही बड़े समझकर मान सत्कार देते रहे। उच्च आचरण और नैतिकता। भापा रामचंद्र जी और उच्च आचरण और सदाचार पर जोर देते थे। फैशन पारस्ती के खिलाफ थे। आप अक्सर कहते कि यदि हमारा ध्यान शरीर की सजावट बनावट की ओर ही लगा रहा तो जीवन का बहुमूल्य समय इस ओर ही व्यतीत हो जाएगा, विचारधारा भी ऐसे ही बना जाएगा। भक्तजन तो सादगी का ही प्रतीक होते हैं। सादगी भी आपने अपने में सुंदरता है। आपके वचनों का प्रभाव क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, घर परिवार वाले, क्या संगत वाले, सभी पर बना रहा। आप शुद्ध व्यवहार पर बहुत जोर देते थे। आप सदा कहते थे कि निरंकारी भक्त का जीवन स्टैम्प पेपर पर लिखे बयान से भी अधिक पक्का होना चाहिए। समाज में रहते हुए बहुत स्वच्छ और साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए। इसमें कोई छल कपट ठगी नहीं होनी चाहिए। आप नैतिकता पर विशेष जोर देते। बात कपूरथला की है। वहाँ के दो महापुरुष व्यापार में बराबर की भागीदारी थे। शुरू में तो व्यापार खूब चमका और दोनों की निपटी रही, परंतु कुछ समय के बाद उनमें मनमुटाव हो गया। जब भापा जी को पता चला कि उन्होंने पूरे मामले की छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि एक भागीदार के मन में माया का लालच इतना हावी हो गया कि वह गुरु शिक्षा को भूलकर माया के पीछे लग गया। उसने अपने दूसरे भागीदार के अधिकार पर छाया मारा और हेरा फेरी में बहुत सी धनराशि हड़प ली। ये दोनों भागीदार रिश्तों में बहनोई और साला थे। जब आपको पूरी बात पता चली तो आपको बहुत गुस्सा आया और बहनोई ने ना ही सांसारिक रिश्तों की परवाह की और ना ही गुरु की शिक्षा, केवल धन को ही प्राथमिकता दी और धोखे से पैसों की अपनी अधिकार ले लिया। आपने दोनों को बुलाया और बहनोई को समझाया कि यदि आप साथ संगत में अपना स्थान बनाए रखना चाहते हैं तो आप भागीदार का पूरा पैसा वापस कर दो, और यदि आप माया के पुजारी बन गए हैं और गुरु शिक्षा भूले बैठे हैं तो आप सत्संग भवन के द्वार आपके लिए बंद ही समझे। इस प्रकार आपने उस महात्मा की अपनी गलती का एहसास करवाया और उस भटके हुए गुरु सिख को दोबारा गुरुमत के रास्ते पर ले आए। वह महात्मा भी आपका सदा ऋणी रहा और संगत में खड़े होकर अक्सर कहता कि यदि भापा जी समय रहते मुझे ना संभालते तो शायद मैं पक्का मनमुख बन गया होता। एक सजग महात्मा।
भापा रामचंद्र जी खरी खरी बात पर मुंह पर ही कहने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। वे अक्सर कहा करते थे कि किसी की भी कमज़ोरी या गलती को हवा देना बुरी आदत है। यदि आप किसी के दिल के हितैषी हैं तो उसके बड़े प्यार से उसकी कमज़ोरी का एहसास कराएं और उसे ऊंचा उठने में अपना योगदान दें। एक बार अमृतसर संगत करने के लिए गए। वहाँ अपने 2 दिन में 4 कार्यक्रम किए। उन्होंने देखा कि एक नौजवान हर संगत में भजन बोलता और संगतें भी उसे दिल खोलकर इनाम देती। चौथी संगत के बाद आपने पूज्य गुरबख्श सिंह जी राजकवि जी से पूछा, इस महापुरुष को ज्ञान लिए कितना समय हुआ है? राजकवि ने उत्तर दिया, भापा जी ये तो नया नया ज्ञानवान है, केवल कुछ माह पहले ही ब्रह्म ज्ञान लिया है। आपने फिर पूछा, क्या इस समय के दौरान इसने किसी संत महापुरुष को अपने घर बुलाया कर ऐसा वैसा कोई सेवा की है? राजकवि जी ने बतलाया, नहीं भापा जी, ये तो संगत के समय ही आता है और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देता। आपने यकायक कहा, राजकवि जी, यदि आप इसकी भलाई चाहते हैं और इस गुरुमत पर टिका रहते देखना चाहते हैं तो पहले इसे सेवा का अवसर दो। यदि इसका सेवा करने का स्वभाव ना बना और संगत में आकर केवल गीत बोलकर इनाम का लालच बढ़ता गया तो ये संगत के महत्व को कभी नहीं जान पाएगा। जिस दिन आप इसे भजन बोलने का समय नहीं देंगे यह संगत छोड़ देगा। इसलिए पहले ही इस बात के लिए चेतन रहो कि नया ज्ञानवान महात्मा सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जुड़े, गुरुमत में जीवन को अपनाए और फिर संगत में अपने कर्म से बोले। इस प्रकार भापा जी ने दृष्टि पर आने वाले हालात और मूल्यांकन कर लेते थे। आप सबको सजग करते, गुरुमत की बुनियादी पक्की बने और महापुरुष अपने कर्म से पहचाने बनाए और यही आपको ध्यान होता। एक बार आप प्रचार यात्रा पर गए और अपने साथ पटियाले की प्रसिद्ध कव्वाल मगहर अली दीवान जी को ले गए। आप अपने पहले स्टेशन पर ही गए थे कि एक दीवाना जी ने सत्संग में बहुत ही रोमांचिक ढंग से कव्वाली गाई। आपकी कव्वाली से प्रसन्न होकर संगत में बैठे लगभग हर महात्मा ने उन्हें इनाम दिया। जब संगत समाप्त हो गई तो अपने स्टेज पर गुरु भेंट को गिना और रसीद काट दी। आपने देखा कि दीवान जी इनाम की राशि नमस्कार की रकम से बढ़ गई है तो आपने उसी समय दीवाना जी को पटियाले जाने का किराया पकड़ाते हुए कहा, दीवाना जी ये लो पटियाले का किराया और सुबह वापस चले जाना। संगतें तो बहुत भोली भाली होती हैं, कान रस को ही महत्व देती है। जो स्टेज 1 रुपया नमस्कार करता है वह भी गीतकार को इसी बढ़कर इनाम देने को तैयार हो जाता। यह भी कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता कि गुरु चरणों की भेंट कम और गुरु सिख की सेवा आदि एक हैं। आपको ये वचन सुनकर दीवाना जी ने इनाम की राशि की भेंट में शामिल की विनती की और आप बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, जो भक्त माया को मोह त्याग लेता है वह भक्ति की बुलंदियों पर पहुंचता है। यह याद रखो कि गुरु सुख की सेवा व पूजा हमारे मिशन की मौलिक सिद्धांत है, परंतु गुरु का दर्जा सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार आप स्वयं भी सजग रहते और अन्य गुरु सिखों को भी एक चेतनता प्रदान करते। एक महान मनोवैज्ञानिक। भापा जी एक महान मनोवैज्ञानिक भी थे। मानव मन की कमजोरी की सीमाओं को पहचानते थे। वह जानते थे कि मानव अपनी खुशमिजाज सुनकर अति प्रसन्न होता है और वह अपनी खुशी उसके मन पर अभिमान पैदा कर सकती है। अहम आते ही मानव गुरुमत से दूर हो जाता है और उसका अगला कदम उसे गिरावट की ओर ले जाता है। अहंकार और निरंकार कभी इकट्ठे नहीं टिकते। इसमें हमारा योगदान यही हो सकता है कि उसकी बढ़ाई उसके मुंह पर ना करें। हाँ, उसके गुणों की चर्चा उसकी पीठ पीछे गैर हाजिरी में करनी चाहिए। उसे भी नुकसान नहीं होगा और हम भी एक खुशामदीद का दोष नहीं लगेगा।
सदा कहते कि गुरु से एक गिलास का पानी होता है जिसका रंग कि एक दो बूंदें डालोगे वही रंग दिखाई देने लगेगी। साफ पानी काले, नीले, पीले आदि किसी भी रंग में बदला जाएगा। सद्गुरु सागर के पानी के समान होता है। सागर में हजारों बूंदियां रंग की डाल देते तो पानी का रंग नहीं बदलता। इसलिए सद्गुरु की जितनी मर्जी प्रशंसा सामने करो, सद्गुरु की सजावस्था पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। गुरु सिखों में बैठो तो गुरु महिमा गाओ, ताकि गुरु प्रेम व गुरु भक्ति का भाव बना रहे। गुरु की माया का सदुपयोग। भापा रामचंद्र जी को गुरु से असीस प्रेम था। गुरु की माया को जान से भी बढ़कर समझते, क्योंकि वह अक्सर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन दोहराते कि जो गुरु से तन मन के साथ धन की भी सेवा करता, समझो कि वह अपना कलेजा निकाल कर भेंट कर रहा है। सद्गुरु महिमा। आप अपने विचारों में सदा कहते कि सद्गुरु तो शेर की भांति होता है। जैसे शेर अपना शिकार खुद करता है, किसी को मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वैसे ही सद्गुरु भी अपने मिशन चलाने के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ या कर्मकांड अथवा रीति रिवाज का सहारा नहीं लेता, अपितु ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ही मिशन खड़ा करता है। यदि पुराण ग्रंथों का प्रणाम दिए जाते तो केवल उन लोगों को समझाने के लिए जिनकी सारी आयु ही पूजा पाठ और इन पावन वचनों के पाठन में व्यतीत हो जाती। इस पावन ग्रंथों से जब वे ब्रह्म ज्ञान को मिलाकर देखते हैं कि ये बात शीघ्र ही जान जाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पुरातन सनातन है। इसी का बोध ही हर युग में हर गुरु पैगंबर उस दिशा देश की भाषा में करवाया है। अद्भुत पारदर्शी व्यक्तित्व। भापा रामचंद्र जी का हृदय शीशे के भांति साफ था। बाहर से आए बहुत रोबीले व्यक्तित्व के मालिक थे, परंतु भीतर से रूई से भी नरम। आपका गुस्सा पाने पर लकीर की भांति होता और नम्रता बेमिसाल। आप गुस्सा तभी से करते जब कोई गुरुमुखता के विपरीत कार्य करता, परंतु शीघ्र ही वह गुस्सा प्रेम में बदल जाता और एक अपनेपन की भावना प्रज्वलित हो जाती। एक बार की बात है, आपने अपनी छोटी नाती का, जिसका आयु केवल 8 वर्ष की थी, जिस पर किसी बात पर डांटा। वह तो बच्ची थी, कुछ समय के पश्चात ही भूल गई, परंतु आपने सारी रात ना सो सके। इस निरंकार से क्षमा मांगते रहे कि आपको संतुष्टि नहीं हुई। सुबह होते ही जब बच्ची नींद से जागी तो आपने उसके चरणों पर सर रखा। इस प्रकार आपने पाक पवित्र हृदय पर कभी मैल न रहने दिया। भापा जी शरीर में रहते हुए भी इस निरंकारी में सदा एकमेव रहते, संतों को आशीर्वाद देने में कभी संकोच ना करते। बात उन दिनों की है जब भाई साहब निरंजन सिंह जी लुधियाना में नायब तहसीलदार थे। उन्होंने IAS की परीक्षा दी। उन्होंने उन दिनों आप लगभग हर मास उनको लुधियाना में मिलते और बहुत रात उन्हीं के पास रहते। भाई साहब निरंजन सिंह जी अपनी तन्मयता से सेवा करते। आप देखते कि इस जवानी की आयु में आप कितना निडरता से मिशन का प्रचार करते हैं और हर संत की सेवा हृदय कैसे करते हैं। ऐसा संत यदि उच्च पद पर रहता जाए तो संत आदेश की ओर भी बेहतर तरीके से फैला कर सकता है। दातार का खेल ऐसा हुआ कि निरंजन सिंह जी पहली बार उनसे मिले और परीक्षा में असफल रहे। आप बहुत समय तक उनके पास नहीं गए। निरंजन सिंह जी आपने आदेश भिजवाया कि उन्हें दर्शन दे तो उन्होंने फरमाया, मैं तब निरंजन के पास जाऊंगा जब निरंकार उसे IAS के पद पर सुशोभित करेगा। आपका वरदान सत्कार अगली बार जब निरंजन जी ने परीक्षा दी तो आप उत्तीर्ण हो गए। भापा जी तब उनके पास आए और वहाँ सत्संग किया। इस प्रकार आप भक्त के लिए निरंकार के खजाने का मुंह खोल देते हैं। सद्गुरु से अटूट प्रेम। आपको अपने सद्गुरु से प्रेम अटूट था। आपका ध्यान सदा सद्गुरु के चरणों में लगा रहता। उधर सद्गुरु भी एक
अपने इस परम भक्त के प्यार में बंधे रहते। प्रमाण के लिए एक घटना पेश की जा रही है। शहंशाह जी बाबा अवतार सिंह जी ने मुंबई समागम के उसके बाद दक्षिण भारत की कल्याण यात्रा पर जाना था। शहंशाह जी का ध्यान आपने इस परम भक्त की ओर किया और रात के खाने के बाद जब आपने सैर कर रहे थे तो आपने फरमाया, कल सुबह मुंबई जाना है, पर मेरा दिल करता है कि जाने से पहले भापा रामचंद्र जी के दर्शन करूं। धन्य है वह गुरु सिख जिनको स्वयं गुरु याद करता है। शहंशाह जी के वचन उनके साथ चल रहे कई संतों ने सुने, परंतु ये सुनते ही सेठ गुरुबचन सिंह जी ने कार ली और उस समय पंजाब के कपूरथला नगर की ओर चल दिए। दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर थे। सेठ साहब आधी रात को कपूरथला पहुंचे और वहां भी भाजपा जी को साथ लेकर शहंशाह जी के जाने से पहले दिल्ली पहुंच गए। भापा जी को मिलकर शहंशाह जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान आपको दिए। घर में गुरुमत। कपूरथला भवन में आप 11 सदस्य के परिवार रहते थे। इतने बड़े परिवारों में भी सब छोटे बड़े गुरु मर्यादा में रहकर जीवन जीते। आपकी पत्नी सुखदेवी जी आपके हर आदेश का पालन करती, आप भी सदा उनको सुख देने की सोचते। यही त्याग भावना परिवार के सभी सदस्यों में पाई गई। घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का सुख देने की सोचता। आपके घर का माहौल तो सचमुच स्वर्ग से कम नहीं था। अवतार वाणी के वचन, स्वर्ग दा नक्शा बन जानदा है, जिस घर विवास जावे नाम। आपके घर में पूरी तरह से सही बैठता है। आप हर छोटी से छोटी बात की ओर ध्यान देते। आपके दामाद जी की चाय दूध और मिठाइयों की दुकान थी। आपकी नसीहत दे रखी थी और किसी भी माल में मिलावट नहीं करनी, सच्चा सुच्चा व्यवहार करना है, यहाँ तक कि जिस वर्जित था। यही कारण कि चाहे दुकान उस समय छोटी सी थी, आज वही दुकान 5 मंजिल बन गई है, परंतु दूर दूर से ग्राहक आपकी दुकान पर स्वच्छ और स्वादिष्ट दूध दही और खाद्य पदार्थों लेने के लिए आते हैं। इस तरह आप सभी संतों महापुरुषों का सच्चा सुच्चा व्यापार करने की प्रेरणा देते हैं। यात्रा संपन्न के संकेत। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग आप बातों बातों में कहते, शहंशाह जी शारीरिक आयु में मेरे छोटे थे, ये शरीर त्याग गए हैं, मैं अभी बैठा हुआ हूँ। बाबा गुरुबचन सिंह जी की भी तन्मयता से सेवा की, उनके साथ गुरु का कल्याण यात्राओं में जाते रहे और संतों को गुरु और दृढ़ विश्वास लाने की सिखलाई दी। जनवरी महीनों में आप गुरु अस्वस्थ रहने लगे कुछ, परंतु आपके विचार और परोपकार का कार्य अंतिम श्वासों तक जारी रखा। यदि कोई महात्मा आपको कुछ समय के लिए आराम करने का मशवरा देता तो आप कहते, मैंने इस शरीर को केवल रोटियां खाने के लिए नहीं रखना, जब तक यह गुरु का काम आता है तब तक इसकी मुझे आवश्यक है। ये बात उन्होंने कर भी दिखाई। आप अंतिम श्वासों तक संगत करते रहे। आप अक्सर गुरुबानी के ये शब्द बोलते थे, राम जपत कुछ नहीं संताप और राम जपत तनु जारी की नाई। अर्थात नाम जपने वाले कभी बूढ़े नहीं होते और उनको परोपकारी जीवन सदा कार्यरत रहता। भापा रामचंद्र जी को यह आभास हो गया कि अब उनकी जीवन यात्रा संपन्न होने जा रही है। उनके परिवार वालों से कहा कि मैं निरंकार प्रभु के आगे अरदास कर चुका हूँ कि अब दुनिया से जाना चाहता हूँ। मैंने शरीर में रहते दुनिया के सारे सुख भोग लिए हैं और मैं संसार में बहुत सुखी जा रहा हूँ, लेकिन आप सुमिरन करके मुझे रोक लेते हैं। जब उनकी बेटी राम जी ने उनके ध्यान को सुना तो एकदम रोने लगी और कहने लगी, भापा जी आपने हमें संसार में इस तरह से खुशहाल रखा, घर बाहर के सारे काम काज आपने ही संवारे हैं, हम तो कदम कदम पर आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो भापा जी ने एकदम कहा, आप सेवा सुमिरन और संगत करते रहना, सच्चा पातशाह आपके सारे कार्य अपने आप करेगा। आपके इस आशीर्वाद के कारण ही आपके परिवार के सभी नीति नातियों की शादी
हर कार्य स्वयं सद्गुरु बाबा जी के एवं निरंकारी राजमाता जी ने किए। अपने अंतिम समय का संकेत देते हुए उनकी मृत्यु के कुछ दिनों पहले अपने परिवार के बड़े सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, पता नहीं कब हम एक बड़ा समागम मिल जाए, इसलिए आटा, चावल, दालें आदि साफ करवा कर रख लो और मसाले पिसवा लो। जब प्रहलाद जी ने कहा, भापा जी, बाबा जी तो दूर पर गए हैं, तो आपने एकदम कहा, गुरु की दयालुता की कोई सीमा नहीं, ये तो दूर से भी आ सकते हैं। इससे पहले आप एक दूरदर्शी मार्गदर्शन की भांति अपनी संगत के प्रमुख की जिम्मेदारी किसी सुलझे हुए महात्मा को देना चाहते थे। इस कार्य के लिए आपने अपनी नाती प्रहलाद जी को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। वह हर प्रचार यात्रा में प्रहलाद जी के साथ रखते और छोटी छोटी बातें समझाते रहे। प्रहलाद जी एक साथ रहते और उनकी छोटी छोटी समझते रहते। प्रहलाद जी भी एक पूर्ण संत के रूप में प्रकट हो चुके थे और अपने सारे परिवार और अपने कमरे में बुलाया। आपने प्रहलाद जी को चारपाई पर बिठाया, उनके चरणों में 11 रुपये रखकर नमस्कार कर दी। जो लोग नरम शाल आप खुद पहनते थे, उनको पहनने के लिए देते हुए कहा, प्रहलाद जी, इस लोई को पहनकर बाहर जाओ और चारों ओर चक्कर लगा कर आओ। प्रहलाद जी की आंखों से नीर बहने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु हुक्म मानते हुए वह भवन से बाहर वह लोई ओढ़कर चक्कर लगाने लगे। अपने परिवार को समझाया, अपने प्रहलाद जी की उम्र की ओर नहीं देखना, जैसे मुझे सम्मान देते हो उसी प्रकार इन्हें भी सम्मान देना। दुनिया की इनकी सरकार बनेगी, बाबा जी रहमत करेंगे, इनको ज्ञान बांटने की अनुमति मिल जाएगी, आपका वचन सत्य होगा। आपके कहने का भाव था कि निरंकार के सहारे रूपी इस ओढ़ने से दुनिया के चारों ओर ज्ञान फैलाना है। आपका एक एक वचन सत्य होगा। आपके अपने शरीर को त्यागने के बाद प्रहलाद जी कपूरथला की संगत को प्रमुख भी नियुक्त किया गया और कुछ समय बाद ही उनको ज्ञान बांटने की अनुमति भी दे दी गई। लुधियाना में सत्संग करने के लिए गए 3 और 4 मई को लुधियाना में दो संगति की और महापुरुषों की विनती को स्वीकार करते हुए उनके घर चरण डाले। अपने शरीर को कुछ अस्वस्थ पाया तो यूं तो आप बस ही सफ़र कर चुके थे, परंतु उस दिन आपकी तबीयत को देखते हुए लुधियाने के प्रमुख भाई साहब हरनाम सिंह जी ने भाई साहब आया सिंह जी मेट्रो टायर्स वालों की कार मंगवा ली। प्रातःकाल ही कार में भाई साहब हरनाम सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी संत बेजी, भाई साहब मोहन सिंह जी और भाई साहब सिंह जी आप केवल कपूरथला में चल दिए। कार की पिछली सीट पर माता संत जी बैठे हुए थे। आप टेक लगाकर लेट गए। जब कार रास्ते में थी तो आपने शरीर त्याग दिया। माता संत जी ने आपके शरीर को ठंडा देखा और अरदास की, सच्चे पातशाह, ये महात्मा लुधियाना में सत्संग करने आए थे, ये हमारे पास तेरी अमानत है, हमारी लाज रखना, वरना कपूरथला की संगत को हम क्या जवाब देंगे। कार में बैठे सभी संतों ने सुमिरन करना शुरू कर दिया। दातार सच्चे पातशाह ने अरदास कबूल की। आप एकदम उठकर बैठ गए और अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहने लगे, मुझे तो नींद आ गई थी। इस प्रकार निरंकार ने उस संतों की लाज रख ली। भापा रामचंद्र जी तो जीते जी इस निरंकार के एक रंग थे। वह समझ चुके थे कि अब अंतिम समय आ चुका है। घर पहुंचते ही आपने मंडल की रसीद बुक व संगत की भेंट की रकम अपने नाती बंसी को सौंप दी। अपने सारे परिवार को लुधियाना से सभी संतों की सेवा में लगा दिया। आप अपने कमरे में लेट गए। माता संत जी के रास्ते में सारा कौतुक देख चुके थे। वह बोले कि कमरे में टिकना चाहते थे, परंतु आपने उनको भी ये कहकर बाहर भेज दिया कि पहले आप नाश्ता कर लें। आप बेटी राम जी के कमरे में आई और चाय पानी पूछा तो आपने उनसे 2 गिलास ठंडे घड़े का पानी मंगवाया और पी लिया।
उन्हें भी गिलास रखने के बहाने कमरे से बाहर भेज दिया। जब राम जी गिलास रसोई घर में रखकर वापस आकर कमरे में आए तो आप शरीर त्याग चुके थे। जब भापा जी का शव एक सजी हुई जीप पर रखा गया तब नज़ारा देखते ही बनता था। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और दूर दूर से आए संत महापुरुष तो ही निरंकार का सिमरन करते हुए यह शव यात्रा में चल रहे थे। कपूरथला शहर के सभी बाजार आपके सम्मान में बंद हो चुके थे और दुकानदार हाथ जोड़ खड़े थे। जिधर से भी शव यात्रा निकली लोग घरों की छतों पर, सड़कों पर हाथ जोड़कर इस पाक पवित्र महात्मा के पार्थिव शरीर को नमस्कार किया करते हुए देख रहे थे। जीप के साथ स्वयं सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी और मंडल के अन्य सदस्य पैदल जा रहे थे। भापा रामचंद्र जी के पार्थिव शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में महापुरुष कपूरथला के बस स्टैंड के निकट नई खरीद कर भवन की जगह एकत्रित हुए। वहाँ सभी की ओर से लंगर दिया गया और उस दिन शाम को 2 बजे तक श्रद्धांजलि समारोह में एक बड़े समागम का रूप धारण कर लिया। इस समागम में हर वक्ता ने अपने तजुर्बों के आधार पर बताया कि कैसे उनके जीवन में भापा जी ने भक्ति को गुरुमत उभारा। संत गुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपने विचारों में भी आपको पूर्ण गुरु सिख की उपाधि दी और उन्होंने कहा, भाई साहब रामचंद्र जैसे गुरु सिखों के कारण ही आज संसार थोड़ी थोड़ी मानवता कायम है। ऐसे शिष्यों और गुरु में भेद करना कठिन है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, उनका जीवन मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम उनके बताए मार्ग पर चलकर ही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि पेश कर संसार की सुखी कर सकते हैं। सत्य ही भापा रामचंद्र जी गुरुमत की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। हर भरम भुलेखे को वह निडरता से गुरुमत के अनुसार दूर करते। उनका जीवन गुरुमत का यही दर्पण था जिसमें कोई भी गुरु सिख अपने जीवन के असली रूप को देख सके। सत्य तो यह है कि व्यवहारिक जीवन जी का मानव मात्र को इस मायावी अंधकार से आध्यात्मिक उजाले तक पहुंचने का मार्ग दिखाते रहें। साथ संगत जी, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।